Good morning, everyone. Welcome to all. We are going to start chapter number 2, Human System. This is part first about the introduction. कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन. सबसे पहले, what is the cell? Cell is basic structural and functional unit of the body. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सेल की. सेल से मिलकर बॉडी बनती है. फिर what is the tissues? Group of cell are called tissue. But अभी 10th क्लास में इसलिए डेफिनेशन क्या हो? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कंस्टिट्यूट अ टिश्यू सच एज मसल्स, बोन्स एटसेट्रा. जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उसको टिश्यूज बोलते हैं. और टिश्यूज कौन कौन से हैं? मसल्स, बोन्स एटसेट्रा. नेक्स्ट फिर आते हैं ऑर्गन्स. व्हाट इज ऑर्गन्स? टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू डिस्चार्ज अ फंक्शन. दो से ज़्यादा टाइप के टिश्यू आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और किसी एक फंक्शन को पूरा करते हैं, किसी एक काम को पूरा करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं. सच ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन. ये ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. लाइक स्टोमक, लिवर एटसेट्रा. स्टोमक है, लिवर है, ये सभी ऑर्गन्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, बॉडी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म अ बॉडी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन. जब अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करके या मिलके किसी एक फंक्शन को करते हैं तो उनको वो क्या बनाते हैं? एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं. उनको बॉडी सिस्टम बोलते हैं. कौन कौन सा है बॉडी सिस्टम? फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी मिलके बने रहते हैं. तो इसलिए इन सभी ऑर्गन्स के इंटरेक्शन से डाइजेशन का वर्क पूरा होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी माउथ, ट्रेकिया, लंग्स एटसेट्रा, ये कुछ ऑर्गन्स आपस में मिलकर रहते हैं तो इनसे रेस्पिरेशन का वर्क कंप्लीट होता है. ये सभी मिलके बॉडी सिस्टम बनाते हैं. चलो, ह्यूमन बॉडी. जब सभी वेरियस बॉडी सिस्टम वर्क जॉइंटली इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी. जब सभी सिस्टम्स आपस में मिलकर जॉइंटली वर्क करते हैं तो वो एक बॉडी को फॉर्म करते हैं. अभी हम ह्यूमन की बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी को कंसिस्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं. कौन बनाते हैं बॉडी को? वेरियस सिस्टम्स. तो इस तरह से बेसिक यूनिट होती हैं सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाती हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बॉडी सिस्टम बनाते हैं और ग्रुप ऑफ बॉडी सिस्टम या बॉडी सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी को कंसिस्ट करता है, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. ठीक है. कौन कौन से बॉडी सिस्टम्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्या कहलाता है? ह्यूमन सिस्टम्स, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स. ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी में 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं सिस्टम्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. डाइजेशन का वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ब्लड का सर्कुलेशन और अदर फूड आइटम का सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने का वर्क जो करते हैं उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम्स बोलते हैं. और जो न्यू ऑर्गेनिज्म के जन्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं. एंड द लास्ट, बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो यूज होते हैं सिस्टम्स उनको बोलते हैं नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. एक बार उनका डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ये कई ऑर्गन से मिलकर बना है. माउथ, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एटसेट्रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी कई ऑर्गन से मिलकर बना है। नेजल कैविटी हो गई, माउथ जिसको बोलते हैं, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एटसेट्रा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन का वर्क करता है। ब्लड सर्कुलेशन में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी भी सर्कुलेट होते हैं। मेन फंक्शन कौन करता है? ह्यूमन हार्ट, जो पंप करने में हेल्प करता है। दीज आर सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में वर्क करते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज विच इन्वॉल्व किडनीज, जो किडनी से मिलकर बना था, किडनी और यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और द लास्ट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम उन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, ऑर्गन्स या ग्लैंड्स बोल सकते हैं जिनको, जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज करती हैं, उनसे मिलकर बनता है जो वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू ऑल।